नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी का या फिर भारतीय राज्य व्यवस्था का। तो दोस्तों हम अध्ययन कर रहे थे पार्ट 6 का, है ना। पार्ट 6 में क्या था? राज्य। तो इसके अंतर्गत हमने क्या देख लिया है? इसके अंतर्गत हमने राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल के बारे में बात कर ली थी, जो गवर्नर होते हैं राज्यों में, ठीक है। इसके अलावा क्या देख लेता? इसके अलावा देख लेता मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद। ये बातें हमने कर ली थी पार्ट 6 के अंतर्गत। आज हम पढ़ेंगे जो राज्य के अंतर्गत विधायिका होती है ना, विधायिका। तो विधायिका का हम अध्ययन करेंगे जो कि राज्य के अंतर्गत होती है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक। यदि आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं ना। तो देखिए दोस्तों, जैसे जब हम पार्ट 5 पढ़ रहे थे ना, पार्ट 5 में जब हमने विधायिका का अध्ययन किया था, ठीक है। पार्ट 5 में विधायिका के अंतर्गत हमने क्या क्या देखा था? हमने देखा था विधायिका में क्या आता है? संसद आती है ना, संसद। संसद किन किन से मिलकर के बनती है? एक तो होता है राज्यसभा, है ना, एक होता है लोकसभा, और एक और कौन होते हैं? तीसरे राष्ट्रपति, है ना। यही पढ़ा था हमने विधायिका के अंतर्गत जब हम केंद्र पार्ट 5 पढ़ रहे थे, है ना। पार्ट 5 में हमने देखा था विधायिका के अंतर्गत संसद आती है ना, और संसद किस किस से मिलकर के बनती है? राज्यसभा से, लोकसभा से और राष्ट्रपति से। इसी प्रकार से हम राज्य के अंतर्गत जब विधायिका पढ़ेंगे, है ना, ठीक है, राज्य के अंतर्गत जब विधायिका का हम अध्ययन करेंगे तो कुछ राज्यों में हमें द्विसदनात्मक व्यवस्था मिलेगी, ठीक है, और मैक्सिमम अधिकतम राज्यों में हमें एक सदनात्मक व्यवस्था देखने को मिलेगी। तो अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो विधायिका के अंतर्गत क्या होता है? यहाँ पे विधानमंडल, है ना, राज्यों में विधान मंडल, ठीक है। जैसे केंद्र में संसद होती है वैसे राज्यों में विधानमंडल होता है, ठीक है। अब देखिए विधानमंडल के अंतर्गत क्या क्या आता है? एक होता है विधान परिषद, विधान परिषद, ठीक है। जैसे यहाँ पर राज्यसभा होती है, राज्यों में विधान परिषद होती है, और एक होती है विधानसभा, ठीक है। और राष्ट्रपति की जगह क्या होता है? राज्यपाल, राज्यपाल, ठीक है। तो ये केंद्र की व्यवस्था है, ये राज्यों की व्यवस्था है, ठीक है। अब देखिए सभी राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। कुछ राज्यों में कैसी व्यवस्था है? कुछ राज्यों में सिर्फ एक सदनात्मक व्यवस्था है, ठीक है। क्या क्या है? विधानसभा और राज्यपाल, है ना, ठीक है। देखिए जो 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे इस प्रकार की व्यवस्था है, ठीक है। 6 राज्य अभी हम आगे चर्चा करेंगे, और बाकी जितने भी राज्य हैं उसमें इस प्रकार की व्यवस्था है, ठीक है। एक सदन है सिर्फ विधानसभा, और जो 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद है, विधानसभा है, मतलब विधानमंडल की व्यवस्था है, ठीक है। तो आप इसे केंद्र से ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, जैसे राज्यसभा है उस प्रकार से विधान परिषद है, ठीक है। जैसे लोकसभा है वैसे विधानसभा है, और जैसे राष्ट्रपति हैं वैसे राज्यपाल है। तो आप ऐसा कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है, कि आप रिलेट करके पढ़ सकें। तो अनुच्छेद 168, ठीक है, आर्टिकल 168 दोस्तों कहता है राज्यों के विधानमंडलों का गठन, है ना, राज्यों के विधानमंडलों का गठन, ठीक है। तो राज्य 168 जो आर्टिकल है, ठीक है, अनुच्छेद है, वो राज्य में विधानमंडलों के गठन की बात करता है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि कुछ राज्य, 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था है, ठीक है, जहाँ पे विधानमंडल है। विधानमंडल में क्या कहता है? विधान परिषद और विधानसभा, और बाकी जितने भी राज्य हैं वहाँ पर एक सदनात्मक व्यवस्था है, मतलब सिर्फ विधानसभा है, ठीक है। तो 168 में विधानमंडलों के बारे में बात की गई है, ठीक है।
अब चलते हैं आगे। अनुच्छेद 169। अब अनुच्छेद 169 दोस्तों बोलता है राज्यों में विधान परिषदों का गठन व समाप्ति, है ना। इसके लिए एक शब्द है सृजन व उत्सादन। सृजन व उत्सादन, ठीक है। तो देखिए 168 हो गया विधानमंडलों के बारे में, ठीक है। 169 क्या हो गया, विधान परिषदों के बारे में, ठीक है, जो कि उच्च सदन होता है, ठीक है। तो राज्यों में विधान परिषदों का गठन या फिर समाप्ति, इसे बोलते हैं सृजन या फिर उत्सादन। अब हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विधान परिषद के बारे में, ठीक है। विधान परिषदों के बारे में देखेंगे। देखिए मैंने आपको बताया विधानमंडल होता है, ठीक है, जो उसका उच्च सदन होता है विधान परिषद, और एक सदन होता है विधानसभा, ठीक है। तो आर्टिकल 168 में दिया गया है विधानमंडल, ठीक है, 169 में दिया गया है विधान परिषद और 170 में दिया गया है विधानसभा, ठीक है। तो आज हम विधान परिषद का गठन करेंगे, आज विधान परिषद का अध्ययन करेंगे और कल करेंगे विधानसभा का अध्ययन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम। तो आर्टिकल 169 में हमने देखा विधान परिषदों का गठन व समाप्ति, इसके गठन व समाप्ति। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारे यहाँ 6 राज्य जो हैं ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद है, ठीक है, मतलब विधानमंडल है, मतलब द्विसदनात्मक व्यवस्था है, वहाँ पर विधानमंडल के अंतर्गत विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, ठीक है। 6 राज्य ऐसे हैं। कौन कौन से राज्य हैं अभी मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। तो विधान परिषदों का गठन आखिर होता कैसे है, ठीक है। तो देखिए यदि राज्य की विधानसभा, राज्य की विधानसभा, ठीक है, अपने विशेष बहुमत ठीक है, उपस्थित विशेष बहुमत आप ऐसा लिख लीजिए 2/3, ठीक है, उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों से, ठीक है, प्रस्ताव पारित करती है, प्रस्ताव पारित करती है, ठीक। यदि किसी राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत, ठीक है, उपस्थित या मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों से प्रस्ताव को पारित करती है, ठीक है, तो ये जो प्रस्ताव है कहाँ जाएगा, संसद के पास, ठीक है, संसद के पास जाता है। और यदि संसद भी इसे बहुमत से, ठीक है, पारित कर देती है या फिर इसका अनुमोदन कर देती है, तो उस राज्य में, ठीक है, उस राज्य में विधान परिषद का या तो गठन किया जा सकता है या फिर उसका लोप किया जा सकता है, ठीक है। उस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है या लोप किया जा सकता है। अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया चीज़, ठीक है। देखिए राज्यों में, किसी भी राज्य में यदि विधान परिषद का गठन करना है, ठीक है, तो उसका गठन कैसे होगा या फिर उसकी समाप्ति कैसे होगी, ठीक है। यदि ऑलरेडी किसी राज्य में विधान परिषद है और उसे हटाना है, ठीक है, या फिर विधान परिषद नहीं है उसका गठन करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, उसके लिए उस राज्य की जो विधानसभा है, ठीक है, वह अपने उपस्थित व मतदान करने वाले यदि 2/3 सदस्यों से, ठीक है, या फिर विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित करती है, ठीक है। जब ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, संसद के पास, ठीक है। विधानसभा से पारित होने के बाद संसद में जाएगा और संसद यदि इसे अनुमोदन दे देती है, ठीक है, या फिर बहुमत से पारित कर देती है, ठीक है, एक सदन से पास हो गया, दूसरे सदन से पास हो गया और राष्ट्रपति ने उसमें हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है, तो उस राज्य जो भी राज्य है, ठीक है, उसमें या तो गठन हो जाएगा, ठीक है, यदि गठन होने का प्रस्ताव है, या फिर लोप होने का है, उसे हटाने का प्रस्ताव है तो उसका लोप हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है, ठीक है, किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन करने से संबंधित या फिर उसको हटाने या फिर उसका लोप करने से संबंधित, ठीक है। तो ये एक पूरी प्रोसेस है,
विधान परिषद का गठन या फिर समाप्ति से संबंधित। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। अब आर्टिकल 171 है ना, 170 में तो क्या है विधानसभा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आर्टिकल 171 में विधान परिषद की संरचना है, ठीक है। विधान परिषद की संरचना है आर्टिकल 171 में, ठीक है। तो हम थोड़ा इसकी संरचना वगैरह भी देख लेते हैं कैसे क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी विधान परिषद में अधिकतम संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो विधान परिषद की अधिकतम संख्या होती है उस राज्य की विधानसभा संख्या, ठीक है, राज्य की विधानसभा संख्या, विधानसभा संख्या का, ठीक है, 1/3 से अधिक नहीं होगी, ठीक है। देखिए यदि किसी राज्य में विधान परिषद है, ठीक है, तो उस राज्य की विधानसभा में जितनी संख्या है, ठीक है, जितनी सदस्य संख्या है उस सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। मान लीजिए किसी राज्य में 180 सदस्य संख्या है, ठीक है, तो उसका 1/3 कितना हुआ, 60 संख्या, ठीक है। तो उसकी विधान परिषद में 60 सदस्य होंगे, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि राज्य की विधानसभा संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगी, ठीक है, विधान परिषद में उस राज्य की। दूसरा पॉइंट है इसी में, मतलब इसी का पॉइंट है, ठीक है, 40 से कम नहीं होगी, 40 से कम नहीं होगी, ठीक है। 1/3 से अधिक नहीं होगी और 40 से कम नहीं होगी। अभी जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी, परंतु अब वो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, तो वहाँ पर 40 से कम थी, ठीक है, 36 सीटें थी वहाँ पर। तो अब हालांकि वो केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी पिक्चर खत्म हो गई है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं क्या पॉइंट है इसके अंतर्गत। इसके अलावा दोस्तों सदस्यों का हम चयन देख लेते हैं, आखिर सदस्यों का चयन कैसे होता है, ठीक है। इसके जो सदस्य होते हैं उनका चयन कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका चयन हम देख लेते हैं कैसे होता है। जो विधान परिषद होते हैं इनका चयन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, विधान परिषद के सदस्यों का चयन किस प्रकार होता है। तो देखिए इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं, ठीक है, 1/3 सदस्य कैसे चुनते हैं, तो जो नगरीय निकाय होते हैं, ठीक है, जैसे नगर निगम होता है, ठीक है, नगर निगम, ठीक है, जिला संबंधी संस्थाएं, जिला बोर्ड तथा अन्य निकायों द्वारा निर्वाचित, ठीक है। देखिए जो विधान परिषद के सदस्यों का चयन होता है, ठीक है, उसके सदस्यों का 1/3 सदस्य होते हैं जो वो नगर निगम, ठीक है, या फिर जिला बोर्ड जो होता है, ठीक है। इसको आप ऐसा बोल सकते हैं स्थानीय निकाय, आप ऐसा लिख लीजिए स्थानीय निकाय, ठीक है। नगर निगम वगैरह होती है, फिर नगर पंचायत वगैरह होती है, इसके अलावा जो जिला बोर्ड वगैरह होते हैं, ठीक है, तो इनके सदस्यों द्वारा 1/3 सदस्यों का चयन किया जाता है, ठीक है। फिर 1/3 सदस्य जो होते हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है, तो उनका निर्वाचन होता है विधानसभा के सदस्यों द्वारा, ठीक है। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, जो फिर जो विधायक होते हैं, ठीक है, वो 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं, ठीक है। इसके अलावा 1/6 सदस्य जो होते हैं वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, है ना, राज्यपाल द्वारा मनोनीत। जैसे हमने राज्यसभा में भी देखा था कि 12 सदस्य होते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य जो नामित होते हैं वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उसी प्रकार से 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो किस किस फील्ड से होते हैं, ठीक है। एक होता है साहित्य, ठीक है, कला, सहकारिता, ठीक है, इसके अलावा विज्ञान,
और समाज सेवा। समाज सेवा, इस फील्ड के जो जो विशेषज्ञ लोग होते हैं, ठीक है, साहित्य, कला, सहकारिता, विज्ञान और समाज सेवा, ठीक है, तो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं इस फील्ड के विशेषज्ञ लोग, ठीक है। तो ये 1/3 हो गए, 1/3 हो गए, 1/6 हो गए, ठीक है। अब 1/12 सदस्य जो होते हैं, ठीक है, इसके 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा, स्नातकों द्वारा, स्नातकों क्या बोलते हैं, ग्रेजुएट, है ना, ग्रेजुएट, जो स्नातक हो चुके हैं, जो ग्रेजुएट हैं, ठीक है, और जिन्हें ग्रेजुएट हुए 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, ठीक है। तो 1/12 सदस्यों को चुनाव कौन करते हैं, स्नातक, स्नातक मतलब ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं और जिन्हें ग्रेजुएट हुए हुए 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो वो लोग 1/12 सदस्यों का चुनाव करते हैं। इसके अलावा अन्य 1/12, ठीक है, अन्य 1/12 जो सदस्य हैं उनका चुनाव अध्यापकों द्वारा होता है, ठीक है, जो हायर सेकेंडरी, जो स्कूल में शिक्षा प्रदान करते हैं, स्कूल में शिक्षा प्रदान करते हैं, हायर सेकेंडरी, ठीक है, हायर सेकेंडरी वगैरह में जो शिक्षा प्रदान करते हैं टीचर, ठीक है, या फिर उच्च शिक्षण संस्थानों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में, ठीक है। देखिए एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ, पूरी चीज़ें मैंने लिख दी हैं यहाँ पर, ठीक है, कि जो विधान परिषद होता है ना, विधान परिषद के सदस्यों का जो चयन होता है, ठीक है, वो किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो उसके 1/3 सदस्य होते हैं दोस्तों, ठीक है, वो स्थानीय निकाय जो होते हैं, ठीक है, जैसे नगर निगम हो गया, जिला बोर्ड हो गया, ठीक है, नगर पंचायत हो गया, या फिर और भी जो पंचायत वगैरह हो गई, इनके सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं, ठीक है। 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य होते हैं जो विधानसभा या फिर जो विधायक वगैरह होते हैं विधानसभा के सदस्यों द्वारा 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं। इसके अलावा 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, जो साहित्य, कला, सहकारिता, विज्ञान और समाज सेवा में विशिष्ट, मतलब या फिर जो इसके विद्वान हैं, ठीक है। इसके अलावा 1/12 सदस्य जो होते हैं, ठीक है, वो स्नातकों द्वारा या फिर जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है, और ग्रेजुएट हुए हुए 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, ठीक है, तो 1/12 सदस्य वो होते हैं, ठीक है। और 1/12 सदस्य अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, या फिर जो हायर सेकेंडरी में के जो अध्यापक हैं, ठीक है, या फिर उच्च शिक्षण संस्थानों के अध्यापक हैं, यहाँ पर भी 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष से जो पढ़ा रहे हैं, 3 वर्ष का आप एक्सपीरियंस ऐसे लिख लीजिए 3 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके सदस्यों का चयन होता है, ठीक है, 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12, इस प्रकार से आप याद रख लीजिए, कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, और इनका चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है ना, अप्रत्यक्ष इनका चुनाव होता है, ठीक है। इसके अलावा एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है ना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है, गुप्त मतदान होता है, गुप्त मतदान, ये ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं, राष्ट्रपति में है ना, राज्यसभा में, ये हर जगह हम पढ़ के आए हैं, तो वही पद्धति इसमें भी यूज़ होती है, और अप्रत्यक्ष चुनाव ये होता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं, इसके बाद हम आगे चलते हैं, इनका कार्यकाल वगैरह देखते हैं। तो इसके दोस्तों कार्यकाल की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। राज्यसभा में जैसे हमने देखा था उसी प्रकार से है इसका भी कुछ, है ना, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है इसका, ठीक है, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक
2 वर्ष में, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं, ठीक है। राज्यसभा में भी हमने इस प्रकार की व्यवस्था देखी थी ना, तो इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष में, और प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, मतलब हर 2 वर्ष में, ठीक है, जो 1/3 सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, ठीक है, रोटेशन में ये चीज़ चलती है। तो ये हो गया कार्यकाल संबंधी। इसके अलावा दोस्तों जो विधान परिषद होती है, ठीक है, इसी में से इसके अध्यक्ष व उपाध्यक्ष या फिर आप बोलें सभापति या उपसभापति की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, तो इन्हीं सदस्यों में से कर ली जाती है। इसके अलावा योग्यता देख लेते हैं हम, ठीक है। योग्यता पहला तो वही हो जाएगा, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है। 30 वर्ष एज है इसमें, ठीक है, कम से कम 30 वर्ष एज होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, ठीक है, तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हो, ठीक है, उस क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, ठीक है, तो मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। आप ऐसा पूरा लिख लीजिए, जिस क्षेत्र से वह चुनाव लड़ रहा है उस क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, तो मतदाता सूची में नाम, ठीक है। तो ये कुछ क्वालिफिकेशन है, ठीक है, विधान परिषद के सदस्य होने की, ठीक है दोस्तों। अब इसके कुछ हम कार्य देख लेते हैं, ठीक है, कार्य क्या क्या होते हैं इसको मैं रफ कर देता हूँ। योग्यताएं हैं ये, ठीक है। देखिए इसे आप राज्यसभा से कम करिए, देखिए इसे हमने देखा था, मैं यहाँ थोड़ा आपको बता देता हूँ, ठीक है। वहाँ हमने देखा था राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, संसद के अंतर्गत। यहाँ हम पढ़ेंगे विधानमंडल, पढ़ रहे हैं मतलब विधानमंडल, है ना। इसमें हम क्या क्या पढ़ रहे हैं? विधान परिषद, विधान परिषद और विधानसभा, है ना, विधानसभा। राज्यसभा में हमने एज कितनी पढ़ी थी? 30, ठीक है। लोकसभा में कितनी पढ़ी थी? 25, ठीक है। इसी प्रकार से विधान परिषद में कितनी है? 30, और विधानसभा में है कितनी? 25। तो इसको बस आपको रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है, चीज़ें आसानी से आपको याद हो जाएंगी, कुछ अलग नहीं है, वही चीज़ें हैं, कुछ कुछ चेंजेस हैं, तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके कुछ कार्य वगैरह देख लेते हैं, कुछ कार्य व शक्तियाँ हैं जो, है ना, उसके बाद हम चैप्टर खत्म करते हैं। कार्य व शक्तियाँ, है ना, कार्य व शक्तियाँ हम इसकी कुछ देख लेते हैं। पहले तो दोस्तों हो जाएगा इसका सरकार का सकारात्मक सहयोग, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि, ठीक है, अलग अलग फील्ड के लोग इसमें आते हैं, ठीक है, विधान परिषद में, तो सरकार का सकारात्मक, ठीक है, सहयोग करने के लिए एक प्रकार से ये सदन होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट दोस्तों हो जाएगा, ठीक है, कि जो साधारण बिल होता है, ठीक है, साधारण बिल को यह मैक्सिमम 4 माह अपने पास रख सकती है, ठीक है। जो विधान परिषद होती है वो साधारण विधेयक को, या फिर साधारण, यहाँ विधेयक लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है, साधारण विधेयक को जो विधान परिषद होती है अपने पास मैक्सिमम 4 माह के लिए रख सकती है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकती है, ठीक है, उससे ज़्यादा उसको पारित करना ही पड़ेगा, ठीक है। अन्य इसकी तीसरी शक्ति हो जाएगी दोस्तों धन विधेयक को, ठीक है, ये हमने राज्यसभा में ही पढ़ा था, धन विधेयक को 14 दिन के लिए रख सकती है, ठीक है, 14 दिन के लिए रख सकती है धन विधेयक को, इसमें अपनी सिफारिशें दे सकती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ इसमें संशोधन वगैरह करने का इसको अधिकार नहीं है, ठीक है। इसके अलावा चौथा पॉइंट हो जाएगा, हाँ, एक इसमें यह है कि मुख्यमंत्री व, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मुख्यमंत्री
व मंत्रिपरिषद का यदि कोई मंत्री है, ठीक है, तो मुख्यमंत्री व मंत्री को विधान परिषद से चुना जा सकता है। देखिए, जब मैंने आपको मुख्यमंत्री व मंत्री जो परिषद जब हम पढ़ रहे थे, ठीक है, तो इसको मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद होती है, ठीक है, उसे दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना पड़ता है, ठीक है, 6 माह के भीतर, ठीक है, मतलब 6 माह के भीतर दोनों में से किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है, नहीं तो उसे पद से हटना पड़ता है या फिर त्याग पत्र देना पड़ता है, ठीक है। इसी कारण कई बार किसकी आलोचना भी होती है कि कई बार जो कैंडिडेट हार जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें पीछे से मंत्री जो हमारी विधान परिषद है ना, विधान परिषद है, उसमें अंदर मतलब उसमें निर्वाचित कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी आलोचना भी होती है विधान परिषद की, ठीक है। इसके अलावा अगला पॉइंट दोस्तों हम देख सकते हैं कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है, ठीक है, राज्यसभा व राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति व राज्यसभा के जब सदस्यों का चुनाव होता है, ठीक है, तो इसमें विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, ठीक है। तो राष्ट्रपति और राज्यसभा का जब चुनाव होता है तो इसमें इसके सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, ये आपको याद है, या फिर विधान परिषद का किसी प्रकार का योगदान नहीं है इनके चुनाव में, ठीक है, जो राज्यसभा के मेंबर वगैरह होते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। इसके अलावा संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक होता है जो, ठीक है, उसमें भी विधान परिषद को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, अधिकार प्राप्त नहीं है। तो आप इस प्रकार से लिख लीजिए कि संविधान संशोधन विधेयक में भी विधान परिषद को किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे, महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको बता दिया, एक बार रिवीजन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, पहला जो विधान परिषद की कार्य व शक्ति हो जाएंगी, ठीक है, सरकार का सकारात्मक सहयोग। सकारात्मक सहयोग से मतलब है कि इसमें मैंने आपको बताया अलग अलग फील्ड से लोग निर्वाचित करके भेजते हैं, ठीक है, तो एक प्रकार से सकारात्मक सहभागी के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है साधारण विधेयक को सिर्फ 4 महीने अपने पास रख सकती है, ठीक है, यदि कोई विधेयक विधानसभा से विधान परिषद के पास आता है तो मैक्सिमम 4 महीने तक अपने पास रख सकती है, ठीक है। इसके अलावा धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन के लिए रख सकती है और सिफारिशें कर सकती है, ठीक है, इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। इसके अलावा अगला पॉइंट है मुख्यमंत्री व मंत्री को इससे चुना जा सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट है राज्यसभा व राष्ट्रपति में, ठीक है, या फिर इनके चुनाव में विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है या फिर इसके सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। और संविधान संशोधन जो विधेयक होता है उसमें भी विधान परिषद का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये था दोस्तों हमारी विधान परिषद, ठीक है। हमने क्या क्या देखा, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा। आर्टिकल है ना 168 मैंने आपको बताया विधानमंडल, है ना, 169 मैंने बताया विधानसभा विधान परिषद, ठीक है। 170 में क्या है, 170 में विधानसभा, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और 171 हमने पढ़ लिया विधान परिषद की संरचना, है ना, संरचना है विधान परिषद की, ठीक है। तो विधान परिषद से संबंधित 2 आर्टिकल आपको याद रखना है, 169 और 171, ठीक है। और 168 में विधानमंडल है और विधानसभा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा यदि कोई भी डाउट आपको होता है तो आप उससे कमेंट बॉक्स में जोड़ सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।